तो हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इकाई अंक निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है अपना क्या, जो इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है अपना, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, जो इकाई अंक किसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे, जो इकाई अंक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी भी, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम, किसी भी संख्या के, ठीक है, अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, क्या बोले हम, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक संख्या हमने लिखा यहाँ पे, संख्या 69324। अब इसमें बोला जाएगा कि इकाई अंक ज्ञात करिए, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसमें, 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। ये 4 अंतिम अंकों ने, ये 4 क्या हो जाएगा इसमें से, तो इकाई अंक। ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं, 32695। अब इसमें अगर बोला जाए जो अंतिम अंकों है, इकाई अंकों है, तो क्या हो जाएगा, 5। समझ गए बातों को, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, समझ गए। अब चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक हो गया, किसी भी संख्या का आपने इकाई अंक निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब कभी कभी क्या होता है, जोड़ के रूप में भी दिया जाएगा, घटाव के रूप में भी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात हम करें, जैसे दे देगा 12 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 का इकाई अंक क्या होगा। दे देगा आपको 203 प्लस 204 प्लस 305 प्लस 140, कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, केवल इकाई अंक के बारे में करा तो इकाई अंक को ही लेके चलेंगे, दहाई से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इकाई अंक को जोड़िए, यहाँ देखिए 0 8 6 14 और 14 2 कितना हो गया, 16। तो 16 का 6, यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, 0 5 4 9 3 12, 12 का कितना हो गया, 2। तो केवल आपको इकाई अंक को लेकर के चलना है। ठीक है, समझ गए हमारी बातों को। चलिए, घटाव के रूप में भी आपको अगर दे दिया जाए, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, जैसे 69324 माइनस 12430, चलिए 4 कर लेते। ये एक संख्या और ले लेते हैं, 876943 माइनस 2432101, ये ले लिए। अब इसमें क्या बोला जाएगा आपको, जो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो केवल आपको इकाई अंक से ही मतलब रखना, बाकी किसी से नहीं। तो इसका इकाई अंक कितना है, 5, और इसका इकाई अंक कितना है, 4। तो 5 में से 4 गया 1, बस ये आपके आंसर हो गए। अब इसका इसी तरह से 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2, ये आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं। अब जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, जोड़ में देख लिए, घटाव में देख लिए, अब गुना की बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले, जैसे हम बात की बोले 12 गुना 16 गुना 18 गुना 24। एक और ले लेते हैं, 13 गुना 19 गुना 27 गुना 31। अब इसका बोला गया जो आप जो है इकाई अंक ज्ञात करिए। हाँ, तो
इसका मतलब क्या है, केवल आपको इकाई अंक से ही मतलब रखना, बाकी किसी नंबर से नहीं। तो चलिए गुना करिए, या तो इधर से करिए या तो इधर से, कोई दिक्कत नहीं। तो केवल इकाई अंक देखिए, 2 छः के 12, 12 का 2 आ गया, फिर 2 8 16 का, 16 का कितना हो गया 6, फिर 6 और चौके कितना हो गया 24, 24 का 4। ये आपके आंसर हो गए। फिर से देखिए, 2 6 दूना 12 का कितना हो गया, इसमें 2 हो गया, फिर 2 8 16 का कितना हुआ 6 हो गया, 6 चौके 24 का 4 हो गया। फिर करिए, यहाँ इसका दूसरा करते हैं, आइए देखिए, 3 9 27 के 7, अब 7 7 49 के 9, 9 का 9, ये 9 हो गया। तो जनरली ये बेसिक आपसे पूछा जाएगा, तो ये मैंने बेसिक क्लियर कर दिया। तो आज का जो टॉपिक था वो था इकाई अंक कैसे निकालना है, ठीक है। तो इकाई अंक के बारे में हमने क्या बताया, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, दिखाया यहाँ संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, इसका अंक 5 हो गया। अब क्या जोड़ के रूप में कैसे होगा, घटाव के रूप में कैसे होगा, गुना के रूप में कैसा होगा, ये आपने सब देख लिया। अब इसका क्या होता है, रूल होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, रूल होता है। अब इस रूल के बारे में जानेंगे, जो रूल क्या होता है। चलिए यहाँ कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट नंबर, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 0, पहला रूल क्या क्या कहता, आइए पहला रूल के बारे में अगर हम बात करें, पहला रूल क्या कहता है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, देखिएगा, कहता है जो यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5, ठीक है, 0 1 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक रहे, तो पावर कुछ भी रहने पर इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। समझ गए हमारे बातों को। हमने क्या कहा रूल नंबर 1 में, जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक हो, तो पावर कुछ भी रहने पर इसका अंक चेंज नहीं होगा, इकाई अंक, ठीक है। अब आइए कहिए सर कैसे नहीं होगा चेंज, तो चलिए बात करते हैं। जैसे अगर हम 0 की बात करें, तो 0 पे पावर अगर हम 1 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 0 पे पावर 2 रखते हैं तो भी 0 आता है, 0 पे पावर 3 रखते हैं तो भी 0 आता है। क्या 0 पे पावर अगर हम 4 रखते हैं तो भी 0 आता है। अब बात करते हैं 1 की, बात करते हैं, अगर 1 पर पावर 1 रखते हैं तो भी 1 होता है, 1 पर पावर 2 रखते हैं तो भी 1 होता है, 1 पर पावर 3, मतलब 1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 1 पर पावर अगर 4 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 5 की बात करें, अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं तो भी 5 आ रहा है इकाई अंक, 5 पे पावर 2 कर रहे हैं तो 5 25 तो भी 5 आ रहा है, 5 पे पावर 3 करेंगे तो 125 होता है तो भी 5 ही आ रहा है। अगर हम 5 पे पावर 4 करते हैं तो 625 होता है, उसका भी क्या होता है 5 ही होता है। अगर हम 6 पर पावर 1 रखते हैं तो भी 6 हो रहा है, 6 पर पावर 2 रखते हैं तो भी 6 हो रहा है, 36 का 6 हुआ ना, 6 पर पावर 3 रखते हैं तो 216 का तो भी 6 हो रहा है, 6 पर पावर 4 रखें तो 1296 तो भी 6 आ रहा है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आता है। समझ गए बात को, हमारी बातों को। तो हमने लिखा जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक हो, तो पावर कुछ भी रहने पे इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। समझ गए हमारी बातों को, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब एग्जाम्पल में 1 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे।
एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा जो 120 पे पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात करिए, तो क्या होगा? 0 ही होगा। हमने कहा जो 131 पे पावर 61 का इकाई अंक ज्ञात करिए, तो क्या होगा? 1 ही होगा। कहा हमने 165 पे पावर 66 का इकाई अंक ज्ञात करिए, तो भी 5 ही होगा। हम कह दिए जो 2020 पर पावर 2019 का इकाई अंक बताइए, तो क्या होगा? 0 ही होगा। बोल दिए 2021 पर पावर 41 का इकाई अंक ज्ञात करिए, तो भी 1 होगा। और 2025 पे पावर अगर हम 2020 दे दें तो भी इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। समझ रहे हमारे बातों को? दे देंगे 2036 पे पावर 2019, कहेंगे इसका इकाई अंक ज्ञात करिए, तो भी 6 ही होगा। समझ रहे बात को? दे देंगे 146 पे पावर 144, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। दे देंगे 125 पे पावर 61 का इकाई अंक, तो भी क्या होगा? 5 ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर इकाई अंक पर 156 दिखा, 0156 दिखा, तो उसका इकाई अंक कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 1 आप समझ गए होंगे। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिएगा, रूल नंबर 2 कहता है जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 रहे, तो पावर को देखना है कि पावर सम संख्या है या विषम संख्या। ठीक है, अब पहला पॉइंट की बात करते हैं। यदि पावर सम संख्या रहे तो यदि पावर सम संख्या रहे तो क्या करेंगे? तो इकाई अंक यानी 4 या 9 का पावर हमेशा 2 करना है, हमेशा 2 करना है। समझ गए बात को? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है जो यदि पावर विषम संख्या रहे तो यदि पावर विषम संख्या रहे तो क्या करेंगे? इकाई अंक यानी 4 या 9 का पावर हमेशा 1 करना है। ये तो हमेशा क्या करना है? 1 करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्यों होता है ऐसे। अब आइए देखिए, समझिए बात को। जैसे आप देखिए 4 पर पावर 1 है तो यानी 4 हो रहा है, 4 पर पावर 2 हो रहा है, 4 चौके 16 हो रहा है यानी 6 हो रहा है। फिर 4 पावर 3 करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 का 4 आ रहा है। 4 पे पावर अगर 4 करें तो कितना होगा? 4 चौके 16 चौके 64 चौके कितना होगा? 256 होगा, तो 6 आ रहा है। इसी तरह से 9 पर पावर 1 करेगा तो क्या होगा? 9।
9 पे पावर 2 करेगा 9 का 1, 9 पर पावर 3 करेगा तो 729 का मतलब 9, 9 पर पावर 4 करेगा तो फिर क्या होगा 1। इसी तरह से जब पावर जो है सम विषम की बात आ जाती है, पावर जब सम है तो क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, पावर जब विषम है तो 1 कर रहे हैं। समझ गए बात को। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपको दे दिए 24 पर पावर 61। अब इसमें क्या है, एक इकाई अंक पर 4 बैठा रहा तो पावर को देखेंगे, पावर क्या है विषम संख्या, तो 4 पर पावर करेंगे 1 यानी 4, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए बातों को। उसी तरह से हम दे दिए यहाँ पे 29 पर पावर 60। हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे 9 है, 9 पर पावर क्या है सम है, सम संख्या है तो 2 करेंगे, 9 81, 81 का क्या होगा 1 आंसर हो गया आपका। समझ गए बात को। जैसे हम ले लिए यहाँ पे 34 पर पावर 60। अब इसमें क्या है 34 है, पावर क्या है सम संख्या, तो 4 पे पावर क्या करेंगे 2, तो 4 चौके 16 के 6 आंसर हो गया। अब यहाँ जैसे ले लिए 39 पे पावर 61। अब यहाँ पावर क्या हो गया विषम हो गया, तो 9 पे पावर कितना करें 1 यानी 9, ये आपके आंसर हो गए। तो समझ गए बात को। यानी कहने का मतलब हो गया, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 रहे तो पावर को देखना है कि पावर सम है कि विषम है। ठीक है, यदि पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक का पावर 2 करना है, यदि पावर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक का पावर कितना करना है 1 करना है। जैसे कि आपने देखा 4 पे पावर 1 बराबर 4, 4 पे पावर 2 16, 6, 4 पे पावर 3 64 का 4, 4 पे पावर 4 का मतलब 256 का 6। इसी तरह से ये हो रहा है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया जैसे 24 पे पावर 61 बराबर, तो यहाँ 4 है तो 4 पे पावर क्या होगा विषम हो गया तो 1 किए, सम है 2 किए, विषम है 2 किए, विषम है 1 किए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ गई है, परेशानी आ गई, झलफल दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो इसके अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।